हेलो एवरीवन। यह वीडियो हमारे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। इसमें हम लोग जानेंगे प्राणायाम का अर्थ, प्राण का अर्थ, प्राण के प्रकार और प्राणायाम करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। प्राणायाम दो शब्दों का योग है, प्राण और आयाम। तो प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति या फिर लाइफ फोर्स कह सकते हैं। तो यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में विद्यमान है। तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, शमान, अपान, उदान और व्यान। और फिर उसके 5 उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहली प्रैक्टिस आती है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे नासाग्र मुद्रा। तो दाएं हाथ की उंगलियों को मुंह के सामने लाएं और तर्जनी और मध्यमा, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर को धीरे से भ्रूमध्य पर रखें, आई मीन द आईब्रो सेंटर। तो अंगूठा जो थंब है वो दाहिने नोस्ट्रिल के ऊपर, और जो अनामिका है द रिंग फिंगर विल बी ऑन योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो ये जो स्टेज है इसको नासाग्र मुद्रा बोलते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नाड़ी शोधन स्टेज 1। तो ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, पूरे शरीर को रिलैक्स करें और आंखें धीरे से बंद कर लें। थोड़ी देर तक आप अपने श्वास का ख्याल करें, क्योंकि मेरे बोलने से पूर्व भी आप श्वास ले रहे थे बट आप ख्याल नहीं कर रहे थे। अभी आपको अपने श्वास का ख्याल करना है। और थोड़ी देर के बाद दाहिने हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखें और बाएं हाथ को घुटनों पर, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में। फिर थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से 5 बार श्वास लें और छोड़ें। और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और प्रत्येक श्वास का ख्याल करें। आपका मन ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। 5 बार इनहेल एक्सहेल करने के बाद लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। फिर अंगूठे को हटा के राइट नॉस्ट्रिल से 5 बार श्वास लें और छोड़ें। और यहाँ भी श्वास का ख्याल करना है। 5 बार के अभ्यास के बाद हाथ को नीचे करके घुटनों पे रख लेना है और फिर दोनों नाक से 5 बार श्वास लेना है और छोड़ना है। इस पूरे अभ्यास के दौरान आँख बंद रहेंगे। और 5 बार के अभ्यास के बाद हम लोग नाड़ी शोधन स्टेज 2 करेंगे। तो स्टेज 2 में भी वही करना है। ध्यान के आसन में बैठना है, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, नासाग्र मुद्रा लगाना है। तो इसमें क्या होगा, क्या आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, और फिर जब राइट से लेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे। यह बिल्कुल अनुलोम विलोम जैसा है। तो ध्यान देंगे कि जब लेफ़्ट से श्वास लेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी, और जब राइट से छोड़ेंगे तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी, एंड वाइस वर्सा। तो जब एक बार लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, तो यह 1 राउंड हुआ। आपको 10 राउंड करना है। उज्जयी प्राणायाम। तो ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, आंखें धीरे से बंद, सिर को और धड़ को एक सीध में कर लें। अपने श्वास का ख्याल करें और थोड़ी देर बाद अपनी सजगता को, अवेयरनेस को अपने गले में ले जाएं। ऐसा लगे कि जैसे गले से ही इनहेल एंड एक्सहेल हो रहा है। जब ब्रीथ स्लो एंड स्टेडी हो जाए तब धीरे से कंठ द्वार को संकुचित करना है, यानी थ्रोट ओएसोफेगस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि गले से सोते हुए बच्चे के खराटे जैसी आवाज़ निकलने लगे। तो इनहेल एंड एक्सहेल दोनों प्रोलॉन्ग होगा। गले में श्वास द्वारा उत्पन्न ध्वनि पर एकाग्रता या अवेयरनेस रखना है। इसकी आवाज़ केवल जो प्रैक्टिसनर है बस उसी को सुनाई देगा। और यह प्रैक्टिस 5 बार करनी है स्टार्टिंग में, और अगर अच्छा लगे तो फिर 10 बार करके बंद कर देनी है। तो जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और यह प्रैक्टिस हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है।
और जिनको स्लिप डिस्क या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो लोग इसका अभ्यास लेट के कर सकते हैं। अगला अभ्यास आता है वस्त्रिका प्राणायाम। तो सारे प्रिपरेटरी एक ही जैसे योगा एक ही जैसे होंगे कि सुविधाजनक आसन में बैठना है, सिर और रीढ़ की हड्डी सीधी, ये सब सारे प्राणायाम करने से पहले आपको करना है। वस्त्रिका प्राणायाम स्टेज 1। इसमें भी जैसे हम लोगों ने नाड़ी शोधन में किया था कि सुविधाजनक आसन लगाना है, नासाग्र मुद्रा लगाना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से 10 बार सांस लेना है और छोड़ना है। लेकिन इसमें इनहेल और एक्सेल थोड़ा फास्ट होगा। हमारे नोस्ट्रिल से साउंड आएगा बट गले और छाती से कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो जो भी ब्रीदिंग होगा वो उसका असर बस या उसका इफ़ेक्ट बस हमें पेट पे दिखेगा, ना कि हमारे चेहरे पे या फिर कंधे पे। बस हमारा पेट अंदर और बाहर होगा। और सेम प्रैक्टिस फिर राइट नोस्ट्रिल से करनी है और लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद ही रखेंगे और 10 बार सांस लेके छोड़ के फिर हाथ को नीचे करके फिर दोनों नोस्ट्रिल से करनी है सेम प्रैक्टिस। तो इसमें ख्याल ये रखना है कि वस्त्रिका एक डायनामिक प्रैक्टिस है, तो इसमें हमारे शरीर का बहुत एनर्जी लॉस्ट होता है। तो जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनको प्रत्येक राउंड के बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जैसे लेफ़्ट से हुआ तो फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर राइट से करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर दोनों से करेंगे। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, हर्निया या फिर रेटिना रिलेटेड इशू है और ग्लूकोज या फिर चक्कर आते हैं, उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और वृद्धों को, ओल्ड एज वालों को जिनको फेफड़े की समस्या है जैसे दम्मा या फिर ब्रोंकाइटिस, तो उनको किसी वेल ट्रेंड टीचर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो यह प्राणायाम है कपालभाति। तो खैर ये तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं, बट इसमें कहाँ हम लोग गलती करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो बस पेट का मूवमेंट होगा, छाती और चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए। और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो ये नहीं है कि बस छोड़ते जाना है, मतलब 20 बार के बाद या फिर 25-30 जैसी आपकी प्रैक्टिस है तो उसके बाद एक लंबी सांस लेना है और फिर ये करना है। तो जैसे 30 बार छोड़ेंगे तो वो एक राउंड हुआ, इस तरह करके 3 या 4 बार ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो और इसमें सावधानियाँ की बात करते हैं तो यह खाली पेट करना चाहिए, भोजन के 3-4 घंटे बाद करना चाहिए, नहीं तो। और लेट नाइट इसका प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे नींद नहीं आती है। और हार्ट डिजीज़ वाले को, हाई ब्लड प्रेशर वाले को, चक्कर जिनको आता है या फिर हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर है, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दरमियान भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बूस्ट करती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। I hope you have liked the video. Please mention your valuable comments and don't forget to subscribe my channel. Thank you.